विडंबना है कभी कभी आज के संदर्भ में जो आपने देखा और लोगों को सुना, वो एक इस प्रकार की शख्सियत थे। मैंने उनका जीवन पढ़ा है और जिस प्रकार से आपके सामने माननीय सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है, मैं भी उसमें अपने को जोड़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के एक इस प्रकार के परिवार में जन्मे थे जहाँ पर उनको बेचारों को स्कूल में पानी पिलाने वाला भी अगर नहीं आता था तो वो कह रहे थे भाई अगर वो आदमी नहीं तो उनको पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। ऐसा जीवन का आरंभ हुआ और बड़े संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। गायकवाड़ जी ने उनकी हेल्प की और मैं समझता हूँ जब उनको अच्छी एजुकेशन के बाद जो बॉम्बे में हुई, पूरे इलाके में हुई और जो वो लंदन गए, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। और उनको उसी वक्त से हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आज भी लिखा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ऐसा स्टूडेंट ना कभी हमारे पास आया है और शायद ना कभी होगा। ये स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ चाहे उस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन हो, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, जहाँ भी उन्होंने डिग्रीज ली, एक दिन में देख रहा था लगभग 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, बल्कि ज़्यादा उनकी डिग्रीज पढ़ने में। तो इतने मैं समझता हूँ योग्य व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जिन्होंने अपनी फेलिंग हेल्थ के बावजूद इसको पूरा किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेरी राइटली, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जिसने हमारी महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छा रास्ता प्रशस्त किया और एक ऐसे संविधान की संरचना की जिसे सारा दुनिया फॉलो करती है, जो एक पीस है ऑफ ए लेजिस्लेटिव नेचर। हम ऐसे आदमी के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए, कितने बड़े नेताओं को, सचमुच में ये अच्छी बात नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। न जाने कौन से गलत सॉर्ट ऑफ चिंतन में बात आ गई होगी, उनके अगेंस्ट तो शायद ही कोई बोलता हो, परंतु अगर बोला गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि नहीं, आपके जो आपने बात सोची है शायद उसमें सच्चाई हो। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली जैसा भी रहा होगा, पहले ये एक अपनी रक्षा के लिए बनाया गया था। थोड़ी सी चीज़ें अपने सुरक्षा के लिए सिखाते थे, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा आकार ले गया और कुछ एक लोगों ने इसमें इस प्रकार का चिंतन भर दिया कि भाई इसने देश के अलग ही मेन स्ट्रीम से अलग सोचना है। अदरवाइज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कम से कम के राष्ट्र के लिए होना चाहिए, परंतु ऐसा आज नहीं है। ये विचारधाराओं में जो कुछ गलत सोच आ रही है, मैं समझता हूँ राष्ट्र के हित में नहीं है। हमें तो वो चीज़ सोचनी चाहिए जिससे राष्ट्र इकट्ठा हो, संप्रभुता हमारी मेंटेन रहे। वी शुड बी एबल टू लिव टुगेदर एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। और आज तो ऊपर उठने का समय है, नीचे जाने का नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।